आर्टिकल हमारा ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर है, द वे टू कंट्रोल ट्यूबरकुलोसिस। जीएस पेपर 2 के इस पार्ट से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। यह आर्टिकल बहुत ही वेल अरेंज्ड है। सबसे पहले हम टीबी के बारे में फंडामेंटल जानते हैं। ट्यूबरकुलोसिस कॉज होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि माइकोबैक्टीरियाई फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें लगभग 200 मेंबर्स होते हैं। कुछ जो माइकोबैक्टीरिया हैं वो टीबी और कुछ लेप्रोसी को कॉज करते हैं, जिसे आप कुष्ठ रोग कहते हैं। कुछ ह्यूमंस में कॉज करते हैं, कुछ बाकी अन्य एनिमल्स में कॉज करते हैं। ह्यूमंस में जो टीबी है वो मेनली हमारी लंग्स को प्रभावित करता है, जिसे पल्मोनरी टीबी कहा जाता है, और कुछ अन्य ऑर्गन्स को भी प्रभावित करता है, जिसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। मतलब दो तरीके के टीबी हो गए, एक पल्मोनरी और दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी वो जो लंग्स को प्रभावित करता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी वो जो किसी अन्य बॉडी पार्ट को प्रभावित करता है। ये काफी पुरानी बीमारी है। आज से लगभग 3000 मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले 3000 BC में इजिप्ट में भी इसे रिकॉर्ड किया गया है। अच्छी बात यह है कि ये ट्रीटेबल और क्यूरेबल डिसीज है, इसका इलाज संभव है। टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, कफ, स्नीज, स्पिट, थूक या किसी अन्य बॉडीली फ्लूइड के माध्यम से, या जर्म्स एयर में भी ट्रेवल कर सकते हैं। सिम्टम्स में कफ, खून आना, चेस्ट में पेन होना, वीकनेस, वेट का गिर जाना, फीवर और नाइट स्वीट, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। आर्टिकल पे चलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस एंडेमिक डिसीज में बहुत ही खतरनाक बीमारी है। दुनिया भर में ये 1.5 मिलियन लोगों को हर साल मार देती है। एडल्ट्स को ये उनके सबसे प्रोडक्टिव सालों में प्रभावित करती है, जिससे उनकी फैमिली पूरी तरीके से एक प्रकार से पॉवर्टी में चली जाती है अगर वो सोल अर्नर हुए तो। इंडिया को इन जनरल टीबी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ पे टीबी के बहुत सारे केसेस आते हैं, लगभग 1400 लोग हर दिन टीबी से मरते हैं। ये डेटा भी बहुत क्रेडिबल नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम एग्जैक्ट डेटा अटेन कर सकें, एक रफ एस्टिमेट है। 1950-60 के दशक में इंडिया ग्लोबल लीडर था रिसर्च में, एपिडेमियोलॉजी में, ट्रांसमिशन में, या जो घरों में ट्रीटमेंट किया जाता है टीबी, उसमें। इंडिया ने टीबी कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया 1962 में। यह डिस्ट्रिक्ट बेस्ड प्रोग्राम था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये वर्क कर रहा था। हालांकि जब हमने इस प्रोग्राम को स्केल करने की कोशिश की तो ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाया और ये मोर एंड लेस अनसक्सेसफुल हो गया। उसके बाद WHO ने कहा कि हम आपको कुछ बताते हैं, हम जो बता रहे हैं वो करिए। हमने कहा बताइए। तो उन्होंने रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम माइले दे दिया, जिसे आप शॉर्ट में RNTCP बोल सकते हो। WHO के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस चीज के डिफरेंस को नहीं मेजर किया कि गरीब कंट्रीज के लिए मेजर्स अलग होते हैं, रिच कंट्रीज के लिए अलग होते हैं। उन्होंने एक थ्योरेटिकली प्रोग्राम प्लान कर लिया RNTCP का, वो इंडिया को रिकमेंड कर दिया, बोले ये ले लो। हमने उस पर काफी काम किया। टीबी में कुछ खास फायदा उससे नहीं हुआ है, कंट्रोल तो हुआ है लेकिन बहुत नहीं। 2018 तक हमने ये रियलाइज किया कि जो प्लान्स हम अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स तो अभी भी इल्यूसिव हैं, हमें कुछ खास मिलने वाला है नहीं। बड़ा अच्छा सा फ्रेज इस्तेमाल किया गया है, इंडिया रियलाइज दैट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल वाज स्टिल इल्यूसिव। इस प्रकार की लाइंस आप मीन्स और ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हो कि टनल के एंड में जो लाइट है वो अभी भी इल्यूसिव है। इसका मतलब ये है कि जो एंड रिजल्ट है वो अभी भी साफ साफ दिख नहीं रहा है। तो इंडिया ने कहा कि अब हमें कुछ और तो करना पड़ेगा। अब RNTCP में 3 खामियां हैं। पहली खामी तो ये है कि इसे पूरी तरीके से सरकार फंड करती है, हैविली फंड किया जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन इसे मॉनिटर करने का कोई प्रिस्क्राइब्ड मेथड हमारे पास नहीं है। वहीं आप देखिए जो इंडिया का नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसे इंडिया अच्छे से मॉनिटर कर लेता है। इंडिया के पास इसके लिए एक ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसके द्वारा मैनेज्ड एड्स कंट्रोल टास्क फोर्स है, और हमारे पास एक यूनिक मेथड है मॉनिटरिंग का जिसे कहा जाता है सेंटिनल सर्विलांस। सेंटिनल सर्विलांस क्या होता है? सेंटिनल सर्विलांस एक ऐसा मैकेनिज्म है किसी भी डिसीज को मॉनिटर करने का जिसमें हम वॉलंटरी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर्स, लेबोरेटरी एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स के, जिसके माध्यम से हम कंपेयर करते हैं कि जो असेसमेंट है वो कैसा है हमारा पहले की तुलना में। तो जो सेंटिनल सर्विलांस है उसके माध्यम से हम एड्स को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म हमारे पास RNTCP के लिए WHO ने ऐसा कुछ रिकमेंड हमें किया नहीं है। ये जो हमारा सेंटिनल सर्विलांस है इसके माध्यम से हम एड्स के डेटा को कलेक्ट करके 1986 से कंपेयर भी कर लेते हैं। WHO के एक्सपर्ट्स ने तो ये तक कहा कि आपका ये मैकेनिज्म खराब है, आप इसको फॉलो मत करो, ये अच्छा नहीं है, अच्छा डेटा नहीं देता। लेकिन उस समय के डॉक्टर श्री राम पी त्रिपाठी जी थे, उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि नहीं, आपको कुछ नहीं समझ में आता, हमारा सब बढ़िया चल रहा है, आप इंटरवीन यहां मत करो, आपने ये टीबी हमारा पकड़ा हुआ है, आप इसी को देख लो, एड्स हम देख लेंगे। इंडिया ने अभी हाल में WHO को कन्फ्रंट किया जब उन्होंने कोविड-19 के डेथ का डेटा दिया भारत को कि आपके यहां ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये अच्छी बात है कि WHO के अगेंस्ट में इंडिया स्टैंड ले पाता है, ये अच्छे साइंस है, लेकिन फिर भी जो उनकी इनिशिएटिव्स हैं हमें उन पर संज्ञान तो लेना होगा। दूसरी खामी जो WHO के रिकमेंडेड प्रोग्राम में है वो ये है कि ये केवल पल्मोनरी टीबी डिसीज पे फोकस करते हैं जो लंग्स को प्रभावित करती है। उनका ये कहना है कि केवल हम
पल्मोनरी टीबी पेशेंट्स को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो बात बन जाएगी। इसे वो सोर्स रिडक्शन कहते हैं। सोर्स रिडक्शन का क्या मतलब होता है? वो व्यक्ति जिसको टीबी हुआ और उससे किसी अन्य व्यक्ति को फैल सकता है, आप उसका पहले डायग्नोसिस कर लो और उसको ट्रीट कर लो ताकि वो अन्य लोगों में ना फैले। इसे सोर्स रिडक्शन कहा जाता है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि सोर्स रिडक्शन इंडिया में वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे एडल्ट्स ऐसे होते हैं जिनको टीबी इन्फेक्शन होता है, लेकिन वो डॉर्मेंट कंडीशन में होता है, जिसे लैटेंट टीबी कहा जाता है। ये पूरी लाइफ उनके साथ रहता है। कुछ लोगों में सिचुएशन खराब हो जाती है तो वो रीएक्टिवेट हो जाता है। सिचुएशन खराब होने के रीजन क्या हो सकते हैं? एचआईवी इन्फेक्शन हो जाए, डायबिटीज, अंडर न्यूट्रिशन, लंग डैमेज पोल्यूशन की वजह से, टोबैको स्मोकिंग, इम्यून फंक्शंस का गिर जाना, इसके बाद ये टीबी रीएक्टिवेट हो जाता है। तो एक्चुअली में यहां पे ये जो सोर्स रिडक्शन है ये वर्क करेगा नहीं। हमें इन सिचुएशंस पे फोकस करना पड़ेगा, तब जाके हम इस प्रकार की टीबी को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन WHO का अपना अलग ही प्लान है। तीसरा है कि जो RNTCP है वो लोगों को शामिल नहीं कर पाया, पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं ले पाया। इंडिया के एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने ये अच्छे से किया। रेड रिबन क्लब्स बनाए गए स्कूल में जो इसकी लेगेसी है, लोगों को अवेयर करके इस संबंध में जो स्टिग्मा था, हेल्प थी, उसको और बेटर किया गया। ग्रेजुअली ये रियलाइज हो गया WHO को भी कि वो टीबी कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने 2014 में एक नया असेसमेंट दिया। उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एक रेजोल्यूशन लिया कि वो 2035 तक टीबी को खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। भारत ने भी कुछ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज को संज्ञान में लिया और हमने भी टारगेट बनाया कि 2018 में कि हम 2025 तक अपने यहां टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब आप किसी भी बीमारी को खत्म करने जा रहे हैं, किसी माइक्रोब्स के ऊपर मास्टरी कर रहे हैं, तो आपको दो चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, कंट्रोल एंड एलिमिनेशन, तब बात बनेगी। अभी हम एलिमिनेशन की बात करते हैं, लेकिन हमारा कंट्रोल वाला एस्पेक्ट अभी स्ट्रांग नहीं है। कंट्रोल का क्या मतलब होता है? कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आप डिसीज के बर्डन को रिड्यूस करो स्पेसिफिक इंटरवेंशन से। आप ये डिसाइड करो कि हाँ, सन 2000 में जो टीबी का लेवल था हम उसके नीचे जाएंगे और ये काम हम 5 सालों के भीतर करेंगे, मतलब प्री डिटरमाइंड लेवल और प्री स्टेटेड टाइम पीरियड के भीतर। अब यहां पे एविडेंस ये भी दिखाना चाहिए कि ये आपने जो इंटरवेंशन किया है उससे कंट्रोल हो रहा है, किसी सेक्युलर ट्रेंड से कंट्रोल नहीं हो रहा है। सेक्युलर ट्रेंड का क्या मतलब होता है? सेक्युलर ट्रेंड का मतलब ये होता है कि कुछ चीजें धीमे धीमे इंप्रूव हो जाती हैं। जैसे लोगों के पास अच्छे घर होंगे, न्यूट्रिशन होगा, एजुकेशन होगी, इनकम होगी, तो बीमारियां अपने आप गिर जाएंगी। आपने कुछ नहीं किया है तब भी गिर जाएंगी। इसे सेक्युलर ट्रेंड कहा जाता है। तो बीमारी जो कम हो रही है वो सेक्युलर ट्रेंड की वजह से ना हो, बल्कि आपके इंटरवेंशन की वजह से हो, तब उसे कंट्रोल माना जाएगा। ग्लोबली सेक्युलर ट्रेंड की वजह से ही केवल टीबी में लगभग 1% से 1.5% की गिरावट आती है। ये नॉर्मल है, ये आएगी ही आएगी, आप कुछ करो या ना करो। तो वो कंट्रोल नहीं माना जाएगा। कंट्रोल तो तब माना जाएगा ना जब आपके इंटरवेंशन से टीबी में कमी आए, तब मामला आता है एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन का मतलब आता है कि केसेस की फ्रीक्वेंसी को आप 0 कर दो। हमारे यहां लैटेंट टीबी के बहुत सारे बैकलॉग्स हैं। आप टीबी को एलिमिनेट कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे। इसके लिए जरूरी है कि हम एलिमिनेट करने की बजाय कंट्रोल करने पे फोकस करें। 200 केसेस पर लाख आते हैं इंडिया में, हमें इसे 50 पर लाख करना होगा विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन टू मेजर। तब हम प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे। हमारे पास ट्रेन्ड स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर्स हैं जो ये काम अच्छे से कर सकते हैं। हमारे पास एक बढ़िया नेटवर्क है टीबी क्लिनिक्स का और फील्ड वर्कर्स की पूरी कम्युनिटी है। अगर हम इस पे काम करें तो धीमे धीमे हम टीबी को कंट्रोल कर ले जाएंगे और उसके बाद अगला कदम आएगा जब हम टीबी को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल था ये जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। पीडीएफ आपको ओनली एज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।